नमस्कार, भव्या सरी न्यूज से मैं नूपुर। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। जी हाँ, ये एक फिल्म के गीत भी हैं जिन्हें हम सुनते हैं, लेकिन इनके शब्दों पे गौर नहीं करते। अगर गौर करेंगे तो इनके एक एक शब्द मेरे मन को, दिल को छू सकता है। अभी मैं आज आपको सुबह सवेरे की बात बता देती हूँ। अभी किसी महिला का कॉल आया था और कॉल में उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें हमसे व्यक्त किया और आदान प्रदान हम लोग हुए एक दूसरे के संवादों से। इसी संवाद में एक बातें उभर कर जो आई कि मैडम मैं विडो हूँ, यानी कि उनके पति अभी इस दुनिया में नहीं है और इसी मार्च महीने में उनके पति का स्वर्गवास हो गया। बच्ची छोटी सी है, छोटी सी बच्ची है, महिला की उम्र भी कोई ज्यादा नहीं है, हुनर की भी कमी है, उनके पास पूरी हुनर भी नहीं है कि उस हुनर को वो आगे बढ़ा करके ले जा सकती हैं। अब देखिए कैसी दुविधा, कैसी परिस्थिति, कैसा सामना उन्हें करना पड़ रहा है परिस्थिति से। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, और आप तो आज इस दुनिया में है नहीं, चले गए हैं। जो परवरिश करते थे महिलाओं के, जो पत्नी बच्चों के लिए ख्याल करते थे, परिवार को परिवार बनाने में पूरा योगदान दिया करते थे। क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में पुरुष कमाते हैं और महिलाएं घर चलाती हैं। घर में जो भी जरूरत की चीजें होती हैं वो पुरुष ला कर देते हैं और महिलाएं बखूबी चलाती आई हैं। चूंकि हमारे भारतीय संस्कृति ही कुछ ऐसी है निराली, जिसमें महिलाएं घर में रहकर खुश होती हैं। अब कुछ महिलाएं आगे काम करना चालू कर चुकी हैं, वर्षों से करती हैं, आज पूरी तेजी आ गई है। अब क्या है ना कि अब मैं अपने 135 करोड़ जनता से बस इतना ही अपने शब्दों को रखना चाहेंगे, सम्मान पूर्वक, कि आज की परिस्थिति देखिए उस महिला का, जिस महिला के पास उतना हुनर में वो पारंगत नहीं है। पढ़ाई कितनी ये मैं पूछी नहीं, जो भी पढ़ी हो पढ़ाई इसमें कोई भी वैल्यू नहीं रखता हुनर के सामने, उसे हम अलग करते हैं। अब देखिए पति उनके हैं नहीं, बच्चे तो हैं, चूंकि जन्म हो गया, शादी के बाद बच्चे आ गए इस दुनिया में। अब बताइए एक छोटी सी बेटी की परवरिश कितना भारी पड़ रहा है, उन पर पति है नहीं, इस जिम्मेदारी को वो कैसे निभाए। पता नहीं किस तरह वो सामना करने, या बात सिर्फ एक घर की नहीं है, यहाँ न जाने हर दिन कितनी महिलाएं विधवा हो जाती हैं, कितने पुरुष की पत्नी चली जाती हैं और वो अकेले जिंदा रहने पे मजबूर होते हैं। दूसरी शादी होती है ये तो अलग बात है, लेकिन हर महिला दूसरा विवाह नहीं करती, दूसरी विवाह करती नहीं, करना चाहती भी नहीं। जहाँ एक फूल सी बेटी अगर है तो वो सोचती हैं चलो बेटी को लेकर के जिंदगी गुजार लेते हैं, कल बड़ी हो जाएगी, जी लेंगे इन्हीं के सहारे, और उसी में पल पल वो काटती चलती हैं। लेकिन ये जिंदगी कितना भारी बन गया, आज उन पर पति नहीं है कमा कर देने वाले, घर में छोटी मोटी जो भी जरूरत की चीजें हैं वो देने वाले, तो आज रहे नहीं इस दुनिया में। आज बहुत सारे पति को मैं ये सुनती हूँ, और इन दिनों जो भी अभी चल रहा है, ज्योति मौर्य की भी बातें शामिल हैं, बहुत सारी महिलाएं अभी आगे आ गई, या बहुत सारे पुरुष भी ऐसे हैं। तो लेकिन हटाइए उन पुरुष को, उन महिलाओं को अलग हटके हम लोग बात करते हैं। तो इसमें हम सारे पुरुष भाइयों से सम्मान यही संवादों को सामने रखना चाहेंगे कि ये परिस्थिति तो कहीं भी किसी के साथ हो सकता है ना। अभी देख लीजिए, अभी हाल ही में उड़ीसा में जो ट्रेन दुर्घटना हुई, उसमें ना जाने कितने सारे लोग ऊपर चले गए, और हर दिन इस तरह महिलाओं का मर जाना, पुरुष का मर जाना, बच्चों का, जिंदगी नहीं मिलती दोबारा, सभी जानते हैं। और इसी जिंदगी में कब प्राण चले जाएंगे तन से, ये भी कोई नहीं जानता, क्योंकि ऊपर वाले सभी जानते हैं। इसीलिए कहा है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हम आप नहीं जानते मेरी सांसें या किसकी सांसें कब तक चलेंगी, और हम खुद से मोहब्बत करते हैं, और ये मोहब्बत भरा शरीर कब तक रहेगा कोई नहीं जानता। जिनसे हम मोहब्बत करते हैं वो सबसे प्रिय होती है पत्नी, बच्चे। हम जिनसे प्यार करते हैं वो होते हैं पति और बच्चे। ये मैंने सुना है महिलाओं की जुबान से। वो मैके को दरकिनार कर देती हैं, अलग कर देती हैं, और सामने बस पति ही होता है। क्योंकि मांग के सिंदूर को कोई खोना नहीं चाहती, और सोचती है भरा पूरा रहे मांग का सिंदूर। लेकिन विधाता के दिन कि वो मिट जाता है सिंदूर, और वहीं पे गति रुक जाती है। पैसे आने की अर्निंग जिसको आप कहते हैं, तो पैसे आने की गति जब रुक जाएगी तो एक महिला पैसे के बिना कैसे जी सकती है। आदमी अगर चला गया हो, चलिए ये 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि चलिए पैसे होंगे, वो खाना राशन की दुकान से मंगवा सकती है, पैसे से हर कुछ होता है, बिजली जल सकती है। पैसे ना हो तो लाइट भी कट जाएगी, फिर अंधेरे में एक महिला जिए तो जिए कैसे। आप तो हो नहीं इस दुनिया में, एक महिला, वो महिला कैसे जिए। आज उस महिला की वेदना को पढ़ करके, उनकी महसूस करके मुझे ऐसा लगा कि ये बात
हमें आप तक भी पहुंचानी चाहिए। हम ये नहीं जानते कि आप इससे वाकिफ नहीं हैं, जानते हैं, बखूबी जानती हूँ, मानती हूँ कि आप जानते हैं, आपको ये सब चीज बताने की जरूरत नहीं है, आप बखूबी जानते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, किसी की बातें किसी के दिल तक पहुंच जाती है और वही एक इतिहास हो जाता है, रच देता है और सोचते हैं लोग कि नहीं ये बातें सत्य है, ये बातें हो सकती है, और वही के वही उठकर अपनी पत्नियों को आगे बढ़ाने का काम चालू करते हैं। ऐसे में ही आज एक पत्नी फिर हमको फोन की, अब उनके पति फोन किए, फोन से कुछ बातें हुई, मैं बोली कि नहीं मुझे अपनी धर्मपत्नी से बात कराइए। उन्होंने दिया, बोला कि ये जी लो बात करो। जब उनसे मैं बात की तो मैं एक दो प्रश्न के बाद उनसे पूछी कि ये बताइए मुझे आपके घर से स्टेशन की दूरी क्या है, जो आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, दोनों की दूरी क्या है। बोले मैडम कभी तो हम अकेले आए नहीं, मुझे नहीं पता है, रुकिए हम अपने पति से पूछकर आपको बताते हैं। फिर वो बोले ए जी मुझे ये भी आवाज आया, और जो मैंने शब्द पूछा था वो दोहरा गई। दोहराने के बाद उन्होंने कहा 8 किलोमीटर। उनकी भी आस भाव मेरे कान तक आई। फिर पत्नी बोली कि हमारे घर से स्टेशन की दूरी, रेलवे स्टेशन की दूरी 8 किलोमीटर है। मैं मुस्कुरा दी, मैंने कहा कि देखिए आपको आज जानकारी मिल गई ना, अब कोई भी आपसे पूछेगा, कितना सरल हो गया कि कोई पूछेगा कि आपके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितना है, तो आप बोल दीजिएगा 8 किलोमीटर। जानकारी मिल गया ना। बात करने से, परिस्थिति देखने से, निकलने से यही तो अनुभव प्राप्त होता है, गुण प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होता है। बहुत सारी महिलाओं को तो पता ही नहीं है कि हम बिजली का बिल कहाँ जाकर जमा करें, हम अगर परिस्थिति हो तो कैसे सामना करें। बजट जो मिलता है, मिला जुला बजट मिलता है, उसमें खाकर कमे। सारे लोग करोड़पति नहीं होते, सारे लोग लाखपति भी नहीं होते हैं। तो जिनके पति अगर मान लीजिए सरकारी जॉब वाले में तो ये व्यवस्था भी है कि सरकारी जॉब अगर पति कर रहे हो तो सरकार उनको उनके बाद भी पत्नी का परवरिश करते हैं। बच्चों की परवरिश के लिए होता है कुछ धन, जो अमाउंट मिल जाता है, भले ही कहीं कहीं बहुत प्रयास करना पड़ता है और कहीं उनके सहपाठी लोग ये प्रयास करके वहां तक धन पहुंचा देते हैं। लेकिन तनिक उनकी सुनिए, जो प्राइवेट नौकरी वाले हैं उनका क्या, वो अगर चले गए तो पत्नी तो बेसहारा हो जाती है। बच्चों का जो सपने में दोनों ने जन्म दिया था मिल करके, एक लोग तो चले गए, अब दूसरा कैसे पाले अकेले जो निहत्ते हैं। यानी महिला को तो निहत्ता ही कहिए ना। बहुत सारी महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं, उनकी बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो महिलाएं हाउस वाइफ हैं तो घर में आएगा राशन तभी तो खाना पका के अपने बच्चों को खिला पाएंगे। ये सोचना बड़ा जरूरी है। और सारे पुरुष भाइयों से हमारा ये निवेदन है, सारे बेटे से निवेदन है कि वो आगे बढ़े। आप अगर आगे बढ़ जाते हो तो वो दिन दूर नहीं कि महिला को आगे बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, एक ऊपर वाले के सिवा। अब ऊपर वाले ने स्वीकृति दी है, इजाजत दी है, तभी आज महिलाओं के लिए बहुत सारे नियम कानून भी बन गए कि नहीं महिलाओं को ऐसा बनना ही होगा, महिलाओं को आगे बढ़ना ही होगा। सने सने महिला आगे बढ़ती है, लेकिन बस इतना ही कहना होगा कि मुट्ठी भर उन पुरुषों को भी अलग जाने दीजिए और मुट्ठी भर उन महिलाओं को भी अलग जाने दीजिए जिनके मानसिकता में दूसरी बातें घर कर रही हैं, जिनके लिए बहुत सारी, लगभग हम उन चीजों को क्यों ना इतिहास बनाएं, हम उन चीजों को क्यों नहीं प्रेरणा बनाएं जो अधिकांश लोग जिसमें शामिल है। और उसमें यही शामिल है परिवार, पत्नी, बच्चे, परिवार, पति, बच्चे, ये सबसे धरोहर है जिसे संभाल कर रखती हैं महिलाएं। और यही तो हमारा इतिहास रहा है शुरू से, और यही हमारी संस्कृति है, और अपनी संस्कृति को हम बिखरने नहीं देंगे। इसलिए भाइयों से ये निवेदन है कि कृपया करके मेरी इस बातों पर जरूर गौर करें। जिंदगी नहीं मिलती दोबारा, और जिंदगी अगर चली जाए तो जिनको हम प्यार करते हैं वो कैसे रहेंगी बेसहारा।